देखें, दादा परदादा का जो भी पुराना दस्तावेज अगर आपको अपने घर में प्राप्त होता है, आप यानी घर में जब पुराने दस्तावेज को देखते हैं तो आपको लगता है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है। यानी जब जमीन की बात करें, बहुत सारी जमीन है। आखिर ये जमीन प्राप्त कैसे होगा, कैसे ये जमीन को आप निकाल सकते हैं? क्या जो है कोर्ट जाने के बाद आपका जमीन निकल जाएगा? मैं कहता हूं कि देखें, सबसे पहले अगर आप जमीन को निकालना चाहते हैं, सच में बहुत सारी, अब ये सारा जो प्लॉट आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा प्लॉट आपके पास वर्तमान में है, और बहुत सारा जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं वर्तमान में अभी अगर देखा जाए तो आपके पास नहीं है। उसका कारण ये है कि या तो वो कोई व्यक्ति है जबरन कब्जा कर लिया होगा उस समय, या हो सकता है कि कोई उसका जो है फर्जी तरीके से कागजात भी बना लिया और कागजात बना के भी कब्जा कर लिया। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का जो हल है आप कैसे निकालेंगे? देखें, सबसे पहले जो आपके पास पुराना दस्तावेज है, अब इसमें सबसे बड़ा समस्या ये उत्पन्न होता है कि जो पुराना दस्तावेज में बहुत सारे हिस्सेदार भी हैं। अब आप कहेंगे कि हमारा जो अपना हिस्सेदार है वही हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे व्यक्ति से कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए कि जो भी बहुत सारे हिस्सेदार जो भी हैं, अब अगर आप जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे आपका हिस्सेदार हैं, आप जो है एक तरह से अपनी संपत्ति अगर निकालेंगे तो जो हिस्सेदार है उसकी संपत्ति भी निकलेगी। अब वो जो है एक तरह से इस संपत्ति को प्राप्त करने में आपका किसी प्रकार का कोई मदद नहीं कर रहा है। देखें, ये जो मामला है, इस प्रकार का जो समस्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इस समस्या का हल कैसे हो सकता है? क्या ये संपत्ति, पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी? अगर मान लेते हैं ये संपत्ति को आप हासिल कर लेते हैं, जो कि दादा है ना, परदादा के समय की संपत्ति है, किसी कारणवश से कोई कब्जा कर लिया, कोई कागजात बना लिया, कोई हो सकता है उस संपत्ति को बेच ही दिया होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर ये संपत्ति आप प्राप्त कर लेंगे तो क्या ये संपत्ति, पूरी संपत्ति आपको मिलेगा या और भी जो हिस्सेदार हैं उनको भी ये संपत्ति प्राप्त होगा? सबसे पहले इसके प्रक्रिया को आप जान लें कि ये जो पुराना दस्तावेज है, मान लेते हैं पुराना दस्तावेज के रूप में आपको जमीन का खतियान प्राप्त है, जिसमें खाता और खतौनी का जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो दर्ज है। उसमें सारे जमीन का जितना भी एक तरह से जो लैंड है, जमीन का एक तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। ये इसके बाद जो है आपको पता लगाना होगा कि पुराना जो राजस्व कार्यालय में जो दस्तावेज है, जो रजिस्टर्ड है, उसमें ये देखना होगा कि पुराना लगान एक तरह से रसीद जो है आपका कब तक कटा है, किसके नाम से कटता था, उसका भी एक नकल जो है आप प्राप्त कर लेंगे। यानी नकल जो है, नकल के लिए अप्लाई करेंगे कि आखिर आपको जरूरत है, और ये जरूरत कहाँ पड़ेगा? कोर्ट में। जब मामला आपका कोर्ट में जाएगा तो ये दस्तावेज के रूप में, सबूत के रूप में आपको देने होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये सारी जानकारी के बाद आपको क्या करना है? उन सभी व्यक्ति का नाम जो है आपको पता कर लेना है जो आपकी जमीन पर क्या किया है, आपकी जमीन पर जो है, आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, कब्जा कर लिया है। उस सारे व्यक्ति का नाम आपको क्या करना, निकालना है। आपको नाम पता चल गया, ये सब लोग हैं जो कि आपकी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, कोई कागजात बना लिया है। अब सभी का लिस्ट बनाकर सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि आप जाएंगे सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में आप जाएंगे सबसे पहले तो जो वहां पर सिविल कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे। ठीक है, यानी जो भी सिविल लॉयर हैं, जो जिसको आप जानते हैं, या मान लेते हैं कि आप किसी के थ्रू अगर किसी को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि ये जो है काफी अच्छे वकील हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, अपना समस्या बता सकते हैं। साथ में जो आपका जमीन का खतियान है, उस खतियान को आप लेकर जाएंगे, जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज है। साथ में अगर आपका लगान का एक तरह से जो नकल है वो भी आप लेकर जाएंगे, लगान रसीद आपका अगर आपके पास कोई है वो भी लेकर जाएंगे, और ये बताएंगे कि ये सारा जमीन मेरे पास वर्तमान में है, और ये सभी जमीन जो है ये दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कब्जा कर लिया और फर्जी तरीके से कागजात भी बना लिया है, जबकि जमीन हमारे पूर्वज उनको नहीं बेचा है। तो ये इस तरह का जो एक तरह से फर्जीवाड़ा है, एक तरह से इस तरह का जो धोखाधड़ी है,
इसमें जब मामला दर्ज किया जाएगा तो वो जो व्यक्ति है, एक तो वो कब्जा करने वाला, दूसरा कागजात बना लेने वाला, तीसरा है मान लेते हैं कोई जमीन जो है एक तरह से पहले कागजात बनाया और फिर गलत तरीके से बेच भी दिया। तो इसमें जो एक तरह से 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, सभी को कानूनी तरीके से क्या हो जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के बाद क्या होगा, नोटिस जब भेजा जाएगा तो अब वो लोग उस नोटिस को मान लेते हैं, अगर ले लेता है, रिसीव कर लेता है, तो उस डेट पर जब उसकी तारीख पड़ती है उस डेट पर उसको भी अपना जवाब देना पड़ेगा। आपने उसके ऊपर क्या लगाया, आरोप लगाया, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया, आरोप लगाया। अब वो अपने आरोप के ऊपर क्या करेगा, जवाब सबमिट करेगा, जवाब देगा कि आखिर क्या मामला है, क्यों वो जमीन को कब्जा करके रखे हुए है। यानी कोई व्यक्ति अगर जमीन का कब्जा किया हुआ है तो क्यों कब्जा किया हुआ है, वो अपना जवाब देगा। साथ में जो व्यक्ति जो कागजात बना लिया वो भी अपना जवाब देगा कि आखिर किस आधार पे उसका कागजात बना है। ये जो दस्तावेज तैयार हुआ है, अब कोई कहेगा कि नहीं मेरा पहले से दस्तावेज तैयार है, तो पहले से दस्तावेज तैयार है तो पुराना जो जमीन का इंफॉर्मेशन है, पुराना जो जमीन का खतियान है, वो दूसरे के नाम कैसे है, आपके नाम कैसे आया। अगर आपके नाम आया है तो कोई ना कोई आधार होगा आने का, ऐसे तो नहीं आ गया मौखिक तौर पर। तो अगर मौखिक तौर पर आ भी गया तो उसका कोई मान्यता जो है कानून के नज़र में नहीं है। अगर इस तरह से दस्तावेज अगर आपको मिल भी गया, प्राप्त भी हो गया, तो हमारे कानून के नज़र में इसका कोई भी मान्यता नहीं है। इस बात को आप समझ लें। अब जो यहाँ पर है कि अगर कोई कागजात बनाकर मान लेते हैं इसमें से बहुत कुछ हिस्सा जो है वो बेच दिया, ठीक है, तो बेच दिया तो उसको भी पूछा जाएगा किस आधार पे वो संपत्ति बेचा। उसके पास संपत्ति का टाइटल था, मान लेते हैं वो फर्जी दस्तावेज बनाकर अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो वो धोखाधड़ी करने का काम करता है। और अगर ये इस प्रकार का धोखाधड़ी किया है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये सभी लोगों का जो जवाब है, जब जवाब सबमिट होगा तो आप जो है उसके जवाब को देख सकते हैं। आपके वकील जो हैं उसके जवाब को देखेंगे कि आखिर उसके द्वारा जो आपने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं तो वो अपने पक्ष में, अपने सफाई में क्या लिखित तौर पर कोर्ट को सूचित किया है। तो यानी अब अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद वो डिपेंड करता है अब कोई उसके पास क्या कागजात है, क्या दिखा रहा है, कागजात सही है या नहीं है, या कागजात फर्जी है, जो भी है उसको दिखाना तो होगा। अब देखें इसमें ये सारा प्रक्रिया चलते चलते क्या होगा कि दोनों पक्ष को अपने अपने गवाह भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे, यानी गवाह भी देने पड़ेंगे। यानी आप भी अपना जो भी गवाह है देंगे कि ये आपकी ज़मीन है, आपके पूर्वजों की ज़मीन है और ये व्यक्ति जो है कब्जा कर लिया, दूसरा व्यक्ति जो है कागजात के आधार पर जो है ज़मीन को कब्जा कर लिया, तीसरा जो व्यक्ति है वो गलत तरीके से कागजात बनाकर ज़मीन को बेच भी दिया। अब ये जो व्यक्ति है ये अपने गवाह भी देंगे कि इनको किस आधार पर संपत्ति प्राप्त हुआ है। देखें हमारा कानून ये कहता है कोई भी संपत्ति आप प्राप्त किए हैं वो बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के अगर आपके पास प्रॉपर्टी है उसका कोई भी मान्यता नहीं है। आप ठीक है, कब्जा का आधार एक अलग है, कागजात अगर कोई बना लिया, कागजात एक फर्जी है, उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो प्रॉपर्टी, वो कागजात उसके नाम पर कैसे आ गया। अब कोई कागजात बनाकर प्रॉपर्टी बेच देता है तो जो खरीदार है यहाँ पर उसको भी यहाँ पर धोखा मिला, उसके भी हाथों से जमीन चली जाएगी। गलती से अगर वो मकान बना लिया तो वो मकान भी उसके हाथों से चला गया, मकान भी टूट जाएगा, रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए अगर ये आप अपना पुराना दस्तावेज अगर आपके पास है और अगर आप सोच रहे हैं कि पुराने दस्तावेज के हिसाब से आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो। अगर आप सबूत देने में सक्षम है कि ये मेरा पुराना जो डॉक्यूमेंट है, लैंड का पूरा रिपोर्ट है जो बहुत पहले का है, जो हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं के समय का है, और साथ में कुछ ऐसे और भी दस्तावेज आप प्रस्तुत कर सकें कि आप उस समय जो है लगान जो आप सरकार को देते थे, है ना, लगान रसीद जो है वो भी आपके पास मौजूद है। तो ये सभी जो दस्तावेज है वो दिखाने के बाद जो है आप आसानी से प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो साबित कर पाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर पाएंगे। और यानी एक बार अगर कोर्ट का मान लेते हैं सिविल कोर्ट का फैसला होता है
तो ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं सिविल कोर्ट का फैसला आया और तुरंत आपके हाथों में प्रॉपर्टी आ जाएगी। देखिए सिविल कोर्ट का फैसला हो गया, अब आगे मान लेते हैं ये जो व्यक्ति है वो मामले को लेकर एक बार फैसला हो गया, अब ये इस बात को स्वीकार नहीं है तो इसको टाइम दिया जाएगा, अब जाकर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, तो ये उसके लिए है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो नहीं करेगा तो एक बार जो कोर्ट का फैसला हो गया उस मामले में फिर दोबारा कभी फैसला नहीं होने वाला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।